राहुल गांधी जी को जब बिल ये पास हो रहा था उनको लोकसभा में होना चाहिए। वो कब तक देश लोगों को ये पप्पू वाली बात करेगा? अब देश के लोग गुमराह होने वाले नहीं है ये बंटी बबली से। बाबा का लठ जो है ना पूरी तरीके से तैयार रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ज्यादा चूचपर करी किसी ने भी ना तब पूरा पिछवाड़ा इतना लाल होगा जब बचाने ना अखिलेश यादव आएगा मल्लम लगाने, ना ममता बनर्जी आएगी, ना ओवैसी आएगा, ना राहुल गांधी आएगा, ना केजरीवाल आएगा। बुलडोजर से लठ से देश नहीं चलता है, बंदूकों से देश नहीं चलता है। आप बुलडोजर से और लठ से क्यों सरकार चला रहे हो? 30 रुपए की पीतल की लाओ, खत्म कहानी, गुड बाय टाटा बाय बाय। समाजवादी पार्टी के नेता ही बलात्कार करे, रेप करे, 12 साल की लड़की के साथ रेप करे, जब नेता ही इसे काम करे देश में रेप कहाँ से खत्म होगा? ये बाबा को राम रहीम को छोड़ते हैं, इनका सर से जुदा कर देंगे। एक ही बार में बोल के दिखा दूसरे जुदा ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मत करो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। जो बिल आया है पार्लियामेंट में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति का साइन भी हो गया, उस पर लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। कोई बिल लाने के पहले भारत जितना 140 करोड़ आवाज लगाते हैं ना, सबका समर्थन चाहिए। इतना बड़ा बिल ला रहे हो, तो समर्थन नहीं मिला। कहाँ समर्थन मिला इनको? बिना समर्थन के बिल आ गए। अरे भैया कर रहे हो लोकसभा में, राज्यसभा में पूरी तरीके से पास हुआ। ये कह रहे किसका समर्थन मिला है? 104 पूरे 40 करोड़ जितने भी मुसलमान भाई है सबने समर्थन किया है। मैं थपथपा के समर्थन किया है। ये नफरत फैलाने से समर्थन चलता है। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ मंदिर का समर्थन एक तरफ आप बिल लाते हो, एक तरफ नफरत फैलाते हो, वहाँ मजार पे जाके हो, मस्जिद पे जाके झंडा लगाते हो। वो इसी देश के तो लोग हैं जहाँ नफरत फैला रहे हो। गांधी के देश को बनाए हुए, सत्य के रास्ते पे चलने वाले, अरे नफरत के देश में बदल दिया 13 साल में। क्या किया उन्होंने? अब मोदी का देश किया है। क्या है? अब मोदी का देश है, मोदी का देश है ये। 140 करोड़ देशवासियों का देश है ये। अब कहाँ जा रहे हो? बड़ी शांति से वार्तालाप कर रहे थे, अपनी अपनी गाथा करे जा रहे थे। एक बार बताओ, जिन सांसदों ने वहाँ पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, क्या वो सनातन बोर्ड का भी समर्थन कर सकते थे? हिंदू हाँ, सांसदों की यही बात इनसे कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता क्यों नहीं? हूँ। क्या वो राम आप मंदिर, सुनो, एक मिनट, सुनो, क्या वो राम मंदिर का भी समर्थन कर सकते थे? किस है? वो उन्होंने सब अगर चीज़ों का विरोध ही देखो किया है। देखो ये झूठ बोलते हैं देश में। अच्छा। अगर राम मंदिर में इस कौन झूठ बोलता है? ये बीजेपी वाले, बीजेपी वाले। हाँ मैं कह रहा हूँ, ये राम मंदिर चिल्लाते हैं। राम सबके थे और राम सबको स्वीकार थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तभी वो मंदिर विराजमान है। अगर वो नफरत करते हैं मुसलमान तो मंदिर बनता? इनसे पूछो। केजरीवाल तो कोई किसी ने ये तांडव नफरत क्यों फैलाते हैं? उससे पहले तो बवाल काफी हुआ ना सर बनने। ऐसा कुछ नहीं था, ये बवाल इन्होंने करवाया। बताएंगे, तारीख नहीं इन्होंने बताएंगे, खुद करवाया। तारीख भी बता दी। ये आंदोलन कौन करवा रहा है जिसकी घोषणा आज की है? किस चीज की? मुस्लिम संगठन आंदोलन करने जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है? देखो, मुसलमान भी इसी देश का है, सिख भी इसी देश का है। कोई अमेंडमेंट लाने के पहले सबको भाईचारा से समझाना चाहिए। पार्लियामेंट से जो आवाज आपके हिसाब से किस तरीके से समझाना चाहिए, बताओ। ये इनके लोकसभा में, राज्यसभा में कितने मुसलमान हैं? इनको पूछो ना। और वहाँ कहते हैं नहीं हम वहाँ बैठेंगे और यहाँ तुमको मैं अपने पार्टी में नहीं लेंगे। तो कहाँ कैसी राजनीति करना चाहते हैं? पूछो ना। सारे मुसलमान भारतीय जनता कैसी पार्टी में राजनीति? भी हैं, सब कहाँ कुछ है? है, बोलो। सब पूछो, बताओ ना। सारे हैं, उनको बहुत सारे इसीलिए तो शक हैं, है। बहुत सारे। भाई, किसको शक शक इसीलिए है? है, वो अरे भी तुम्हारे जैसे तुम यार। जिन पार्टियों का, समाजवादी पार्टी है, राहुल कांग्रेस है, समर्थन कर रही है। 37 सीटें देके तुमको नीचे ला दिया। तुम समाजवादी पार्टी की बात करते हो। सपा पार्टी 270 से नीचे फेंक दिया उन्होंने। समाजवादी का सपा हो गई, आपके सपा हो अब जाएगी यार। बिल्कुल 2027 में खत्म। नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, आपके झंडा उठाने वाला समाजवादी भी नहीं पार्टी बचेगा। ने तुमको यूपी में ऐसा तगड़ा झटका दिया है, तुम्हारी नींद का हराम हो गई। नींद हराम हो गई आपकी। किसकी बात करते हो आप? सुने हुए संसद थे। देखिए, ये कितना भी तांडव करते रहे हैं, कुछ नहीं होना है। बाबा का लठ जो है ना पूरी तरीके से तैयार रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ज़्यादा चूचपर करी किसी ने भी ना तब पूरा पिछवाड़ा इतना लाल होगा जब बचाने ना अखिलेश यादव आएगा मल्लम लगाने, ना ममता बनर्जी आएगी, ना ओवैसी आएगा, ना राहुल गांधी आएगा, ना केजरीवाल आएगा। बुलडोजर से लठ से देश नहीं चलता है, बंदूकों से देश नहीं चलता है। ये देश न्याय से चलता है, ये देश ईमानदारी से चलता है, ये देश झूठ से नहीं चलता, नफरत से नहीं चलता। आपके हिसाब से कौन ईमानदार अरे ईमानदारी से इनसे सवाल पूछा जाता है तो कह रहा हूँ मैम कि आप बुलडोजर से और लठ से क्यों सरकार चला रहे हो? 30 रुपए की पीतल की लाओ,
खत्म कहानी, गुड बाय टाटा बाय बाय। कोई भी क्रिमिनल हो ऐसे चलता है। आप देखो जाके दुबई में कैसे चल रहा है, वहाँ पे कैसे किस तरीके से स्ट्रिक्ट हुआ है भाई। अगर आप बुलडोजर और लाठी से चलाओगे, फिर 4 दिन बाद निकल के आएगा छूट के, उसके अंदर क्रिमिनल की मानसिकता है, फिर वही कांड करेगा। इससे अच्छा खत्म कहानी। भाई निर्भया दोषियों को फांसी हुई, क्या बलात्कार खत्म हो गया? इनसे पूछो। बलात्कार जब तब तक नहीं खत्म हो सकता ना, जब तक यहाँ की जो सरकार की नींव है वो सीधी नहीं हो जाती। ठीक है, पूरा एक सुनो, आप जाओ यूपी में, पिछला क्राइम रेट उठा के देख लेना और अब का क्राइम रेट उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने। ये बोल रहे बलात्कार खत्म नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के नेता ही बलात्कार करे, रेप करे, 12 साल की लड़की के साथ रेप करे, जब नेता ही इसे काम करे, देश में रेप कहाँ से खत्म होगा? ये बाबा को राम रहीम को छोड़ते हैं, 40,000 पैरोल देते हैं, क्या देश को संदेश देना चाहते हो? बोल के दिखाए, ये दूसरे समुदाय के लिए बोल के बाद दिखाए, इनको सच तरह से जुदा कर देंगे, अखबार में बोल के दिखा दूसरे जुदा देंगे। भाई ये सच नहीं बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मत करो। वक्फ बिल पर हमारा मुद्दा था, उस पे कह रहे समर्थन नहीं मिला, फिर कैसे बीजेपी ने इस बिल को पास कर दिया? कौन समर्थन? किसने नहीं मिला? कौन समर्थन नहीं किया? समर्थन नहीं। आप पत्रकार महोदय, कुछ बात ये है, आंख में डालने वाला ड्रॉप के अगर मुंह में चूसोगे तो दिखाई कहाँ से देगा? बात ये, आंख की दवाई जो आंखी में जाएंगे तभी तो कुछ दिखाई। वो तो बोल रहे हैं कि मुसलमान यही तो कहता है कि हमको मेजोरिटी में रखते नहीं है और मेरे यहाँ घुसे आ रहे हैं। अरे आप घुसने के पहले मेरे को मेजोरिटी में लो। इनसे ही पूछे, वक्फ बोर्ड के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, इनसे पूछे वक्फ का साल की टर्नओवर कितना है, इनकम कितना है, बताओ। तुम ही करते रहो यार, ये बताओ। मैं नहीं करूँगा। अरे आइए ना, पूछ ले, देखो ये है भाई साहब। अब हम क्या बोले, आंख में डालने वाला ड्रॉप अगर मुंह में लेंगे तो पता ही नहीं, नॉलेज नहीं होगा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बीमारी है जो देश को पूरे जड़ से खत्म करने का काम कर रहे थे। आर्टिकल 40 ये कह रहे थे, अगर आपके घर पे दावा कर दे ये वक्फ का जमीन है तो आपको कागज दिखाने पड़े, वक्फ को कागज नहीं दिखाने पड़ेंगे। आप कहाँ जाओगे? पर्सनल लॉ बोर्ड में जाओगे। पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ पे? ट्रिब्यूनल में जाओगे। ट्रिब्यूनल में जाकर लास्ट हो जाएगा, आपको वहाँ मुतवली वही मुसलमान मिलेंगे, चेयरमैन मुसलमान मिलेंगे, मौलवी मुसलमान मिलेंगे। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आपकी जमीन आप कहाँ से गया? अगर आपने वक्फ किया है जमीन को तो उस दिन आप कागज तो दिखाओगे ना, इस आदमी फला आदमी अकबाल ने वक्फ करके सरकार को दे के गया जमीन, वक्फ के नाम पर जमीन दे गया। लेकिन किसी को नाम ही नहीं है। जो वो ओबीसी जो भड़का रहे, जनता को भड़का रहे, रोड पे उकर बात कर रहे, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वही ओबीसी बोला जो यूपी के अंदर में 1,23,000 संपत्तियां है, लेकिन 1,12,000 संपत्ति के कागजे नहीं है। तो भाई तुम तो मानते हो ना उसको हमारी सरकारी जमीन है। जब एक राम मंदिर 396 करोड़ रुपया चंदा सरकार को दे सकता है टैक्स, तो वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जाता है? जब 9.5 लाख एकड़ जमीन, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मौलाना है, बड़े बड़े लोग चेयरमैन है, उस जमीन का कब्जा कर रखा है। आप बताइए, 200 साल तक लीज पे जमीन है, 800 रुपये बीघा जमीन ले रखा है लीज पे, कहाँ से पैसा आएगा? पत्रकार महोदय, कौन सा मुसलमानों का कल्याण हो गया? आप बताओ, किसी मुसलमान को कौन सा यूनिवर्सिटी खोल दिया है, कौन सा कॉलेज चला रहा है वक्फ बोर्ड, कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है वक्फ बोर्ड? हम बता दो, आप हम पूछना चाहते कौन सा स्कूल चला रहा है और कितने साल के टर्नओवर कितना है वक्फ बोर्ड, ये भी बता दें। आपको अगर ध्यान ना, 1985 में राजीव गांधी की सरकार आया था, 414 सीट लेकर सरकार बना था। उस समय सारा बानो का केस गया था, 65 साल के महिला का तलाक दे दिया था। उसने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में गया था, गुजारा भत्ता कोर्ट ने दिया, तय भी किया। उसके बाद राजीव गांधी लाके पार्लियामेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को पलट देता है। उसके बाद राजीव गांधी, वो क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद ने इस्तीफा दे देता अपने पद से। इस्तीफा देने के बाद राजीव गांधी को बोलता आपने बहुत बड़ा गलत किया है, आपने संविधानों को ठुकराने का काम किए हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया वक्फ बोर्ड बोला तलाकशुदा महिला को जो हम गुजारा भत्ता देने का काम करेंगे। जब 1987 में जब पार्लियामेंट में गया, आरिफ मोहम्मद ने पूछा जी गुजारा भत्ता कितने महिला का आपने दिए वक्फ बोर्ड से, तो हाथ खड़े कर दिया, बोला कुछ नहीं। तो भाई पैसा जा कहाँ रहा वक्फ बोर्ड का, हम ये तो पूछे कम से कम। बिहार के चुनाव में अभी 10 महीने हैं। ये इनको लगता है, जिनकी दुकानें बंद होने वाले, जिनकी वोट बैंक खिसक गया है, इनको लगता है कि बीजेपी जो है चुनाव के टाइम, हमने कोई ऐसा बिल मुझे बता दो, 370 की बता दो, 3 तलाक हमने लाया, CAA कानून लाया, तमाम ऐसे बिल हमारी सरकार ने लेके आया इस देश हित के लिए। कभी भी हमने चुनाव को देख के नहीं लाया। अगर चुनाव देख के अगर लेके आते तो आज हमारी सरकार तीसरी बार बनी है, लेकिन देश की जनता 240 सीट हमको दिया। हम गठबंधन के साथ सरकार बनाए, तब भी देश के साथ हम खड़े हैं। और यही लोग जिन्होंने देश को गुमराह किया, जिनके पास संविधान की पूरी कॉपी नहीं होती, ऐसे दिखाते हैं, वो सिर्फ खाली पन्ना लेके दिखाते हैं, देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो देश का कानून बदल देगा, संविधान बदल देगा।
आप बताइए ना, 1 साल से तो ऊपर हो गया। गांधी कह रहे हैं कि अब जहां मुस्लिमों के साथ ऐसा किया है, अब आरएसएस क्रिश्चियनों के साथ ऐसा करेगी। अब राहुल गांधी जी को जब बिल ये पास हो रहा था तो उनको लोकसभा में होना चाहिए, वो तो लोकसभा में थे नहीं, उनको बोलने के लिए कुछ तो है नहीं। वो कब तक देश के लोगों को ये पप्पू वाली बात करेगा, कब तक वो गुमराह करेगा देश के लोगों को। अब देश के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं ये बंटी बबली से। ये बंटी बबली जो है, जिस दिन इनको पार्लियामेंट में होना चाहिए था उस दिन तो ये बाहर सो रहे थे, उस दिन क्यों नहीं पार्लियामेंट में रहा। और इस देश के हक के लिए जब बिल बन रहा था, वो हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए जो बन रहा था ये बिल, तो ये घर पे सो रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो है सुबह 4 बजे तक एक अच्छी कानून कैसे बने, अच्छा बिल कैसे आए और इस देश के हर एक व्यक्ति को उसका लाभ कैसे हो, उसके लिए जग रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। और हमेशा जब भी ये कानून लाए तो ये अपने जेब भरने के लिए कानून लेकर आया बिल, कोई सा भी बिल उठा दे। कह रहे बीजेपी भी अगर कोई कानून लाती है तो वो अपने फायदे के लिए लाती है, जैसे कि अभी ये लेकर आई। पिछले 10 वर्ष में मुझे ये गिनती करा दे कि हमारी पार्टी जो है कौन सा ऐसा बिल लेकर आया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ हो। और मैं उनका गिनती करा देता हूँ, इतिहास उठा के देख ले। उन्होंने तो ऐसा ऐसा काम किया, वो इमरजेंसी कौन लाया ये तो देखो ना, एक सीट के लिए इमरजेंसी ले आती थी, ये उन्हीं के वो खानदान के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों में जितने भी कानून लाए, जितने भी योजनाएं लाई, उस सबको उसका लाभ मिल रहा है। और ये चिंता ना करे ये वोट बैंक वाले, जिनकी वोट बैंक खिसक गई है, जिनकी अपनी जो है राजनीतिक, एक तो रीजनल पार्टी की राजनीतिक खत्म हो गई है, वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए कुछ लोगों को गुमराह करना चाह रहा है। और कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि अब आप हमें लेकर आओ, हम आएंगे तो बदलाव होगा, जो तुम लोगों के साथ जो हो रहा है उसको हम बदलेंगे, बदलाव करेंगे। पिछले 10 वर्षों में तो इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन देश की जनता तो इनके बातों में आई नहीं। अब ये कितना कोशिश करेंगे, इनके पास है क्या देने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता के एक नागरिक होने के नाते, कि कांग्रेस अपनी एजेंडा लेके आए कि मैं पिछले 5 वर्षों में मैं ये चीज़ दूंगा, तो लोग भरोसा करें। इनके पास कुछ नहीं है। जब कोई कानून आए, जब कोई बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, जब कोई अच्छी चीज़ हो, उस दिन तो ये बाहर रहते हैं। और जब बिल पास हो जाए, जब हाउस बंद हो जाए, तो बाहर मीडिया में आके बयान देते हैं कि हमको तो बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, तुमको तो पूरा बोलने दिया गया था, 40 घंटा बोलने दिया गया था। तुम तय करो, नेता प्रतिपक्ष तुम हो, तुम तय करोगे कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। तब तो ये बोले नहीं। तो अब देश की जनता गुमराह होने वाले नहीं है। इन्होंने 75 वर्षों में देश को लूटा है, देश को गुमराह किया है। तो अब देश की जनता जो है गुमराह होने वाले नहीं है, ये चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा, तो मैं दीदी को चुनौती देता हूँ, 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर हम लागू करेंगे। जैसे दिल्ली में आयुष्मान योजना हमने लागू किया ना, उसी प्रकार से जहाँ पे भी हमारी सरकार नहीं है, मैं मानता हूँ कि वहाँ दिक्कत होगी, लेकिन जहाँ पे हमारी सरकार होगी और वहाँ पे हम अपने कानून को लेके आएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2026 में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में। हाँ बिल्कुल, वहाँ लग रहा है कि ममता बनर्जी एकदम पक्का, इसलिए कि देश की जनता और खास करके पश्चिम बंगाल की जनता जो है ममता दीदी से त्रस्त हो गए हैं, वहाँ उनसे परेशान हो गए हैं। अब वो चाहता है नया बदलाव, और उस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस पश्चिम बंगाल का भला करेगा और देश का भला करेगा। लेकिन ये कौन है फिर जो उनके साथ जो संगठन जो खड़ा हुआ है आंदोलन करने के लिए, ये कौन से लोग हैं फिर? आप कह रहे हैं कि खिलाफ है उनके, लेकिन वो तो सपोर्ट में है। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंदोलन शाहीन बाग में भी हुआ था। ये कुछ बमपंथी सोच वाले लोग थे। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बमपंथी सोच वाले का जो है ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। अब ये देश को गुमराह नहीं कर सकता। इस देश के अंदर अब कानून मजबूत हो गया है, एक एक करके जो है ना सबका हिसाब किया जाएगा।